जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी लेक्चर सीरीज़ में ऐसी इक्वेशन का सलूशन फाइंड कर रहे हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं होती हैं बल्कि रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। और इस सिलसिले में हमने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की हैं, जैसे टाइप 1, ठीक है, और टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 रेसिप्रोकल इक्वेशन, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था। अभी स्टूडेंट्स हम लोग एक और टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं, हम उसको टाइप 5 का नाम दे देते हैं, ठीक। और टाइप 5 को हम लोग जो नाम दे रहे हैं वो है रेडिकल इक्वेशंस। हमें सबसे पहले इसको डिफाइन करना होगा, व्हाट मीन बाय रेडिकल इक्वेशंस, ठीक है। Yes students, radical equations are equations involving radical expression. Okay, radical expression of the variable are called radical equation. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है हमारे पास, लेट्स से आई एम गोइंग टू राइट एन इक्वेशन। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे सकूं, आई राइट 2x + 5. Similarly to this side I write x plus root x -1. सो देखें, आप अगर इस इक्वेशन पे फोकस करें तो यहाँ पर ये वेरिएबल वाली टर्म्स पड़ी हैं, ये टर्म पड़ी है और ये टर्म पड़ी है। आप पूरी इक्वेशन में फोकस करें तो कहीं पर कोई रेडिकल साइन आ रहा है। अच्छा, रेडिकल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? ठीक है स्टूडेंट्स, रेडिकल से मुराद ये होता है, लाइक जैसे स्क्वायर रूट है तो ये एक रेडिकल है, या क्यूब रूट है, ठीक है, इट्स आल्सो रेडिकल। फोर्थ रूट है, इट्स आल्सो रेडिकल। सो अप टू सो ऑन nth रूट, ठीक है। जो ये चीज़ें होती है ना, इनको कहते हैं हम लोग रेडिकल। तो रेडिकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी? वो वाली इक्वेशन जिसमें कोई रेडिकल साइन अपीयर हो जाए, और अपीयर किसके ऊपर हो? रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल टर्म्स के ऊपर रेडिकल साइन अगर अपीयर हो इक्वेशन में तो हम उस इक्वेशन को कहेंगे रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। तो देखें, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है और उसके नीचे एक वेरिएबल आ रहा है, दिस मीन्स दैट दिस इज अ रेडिकल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ना हम लोगों ने जो हमारा मेन पर्पस है, यू नो वेल, कि हम अब थ्रू आउट जो हमारा मेन पर्पस होता है वो होता है सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा मेन पर्पस होता है, किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना, ठीक है। चले, अब हमारे इस केस में क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेडिकल इक्वेशंस को, तो इस केस में कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वो मैं स्टेप अगर 1 बाय 1 यहाँ पे लिख सकूँ। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या काम करना है? आपने रेडिकल इक्वेशन को, यानी जैसे आई एम गोइंग टू गिव दिस इक्वेशन नेम एज इक्वेशन नंबर 1। आपने रेडिकल इक्वेशन को रेडिकल फ्री बनाना है। क्या करना है आपने? रेडिकल फ्री बनाना है आपने, ठीक है। सबसे पहला ये काम करेंगे हम लोग। रेडिकल फ्री मतलब देखें, जैसे हमारे पास इस इक्वेशन में रेडिकल कौन सा आ रहा है? स्क्वायर रूट आ रहा है ना, तो हम इस इक्वेशन का कुछ स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन आएगी हम लोग उसको बोलेंगे कि ये रेडिकल फ्री है। अच्छा, जब आप रेडिकल इक्वेशन को रेडिकल फ्री बना लें, फिर आपने क्या काम करना है? जो रेडिकल फ्री इक्वेशन है उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए यू नो कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है, या रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक होगी। तो उसको सॉल्व करने के यू नो कि हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, लाइक ये स्टूडेंट्स, जैसे वो जो रेडिकल फ्री इक्वेशन होगी, मैं बता रहा था कि उसको जब देखेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। वो जो उसको हम लोग करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के आपको पता है हमारे पास ये मेथड है, लाइक फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम उनमें उस रेडिकल फ्री इक्वेशन के ऊपर हम लोग इनमें से कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे और हम लोग क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? हमारे पास उसके सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। यानी किसके सोल्यूशन आ जाएंगे? रेडिकल फ्री के सोल्यूशन आ जाएंगे
फिर हम लोगों ने क्या काम करना है, हमारा जो ओरिजिनल पर्पस है हमने इस रेडिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, हम लोग करेंगे ये कि जो हमारे रेडिकल फ्री के सॉल्यूशन आएंगे ना, रेडिकल फ्री के जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो हम लोग बारी बारी पुट करेंगे रेडिकल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, यानी हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, चेक से मुराद क्या है, चेक से मुराद ये है कि जितने भी सॉल्यूशन रेडिकल फ्री के आएंगे वो अब बारी बारी रेडिकल इक्वेशन को, जैसे मैंने नाम इक्वेशन में 1 दे दिया है, वो 1 बाय 1 आप रेडिकल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने पर जो तो रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन है। हम लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले रेडिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में रेडिकल इक्वेशन होगी, हमने स्टेप नंबर 2 में उसको रेडिकल फ्री बनाना है, और स्टेप नंबर 3 में हमने रेडिकल फ्री के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में हमने क्या काम करना है, जो रेडिकल फ्री के सॉल्यूशन आए होंगे वो रेडिकल इक्वेशन में पुट करने हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि जो रेडिकल फ्री के सॉल्यूशन रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे वो रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे उनको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे एक्सट्रेनियस रूट हैं। तो ये होगा इसका थ्रू आउट मेथड टू सॉल्व अ रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, इस रेडिकल इक्वेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म होंगी, इक्वेशन की फॉर्म, वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है एक, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस फर्स्ट फॉर्म में जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की होगी, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जी स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट टाइप की इक्वेशन में क्या है, देखिए जो ये वाला टुकड़ा है ये रेडिकल है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल साइन आ रहा है, लेकिन इसमें देखें 2 क्वाड्रेटिक टर्म है, एक ये और एक ये, लेकिन इनमें वो बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं ax² + bx, और यहाँ पर भी ax² + bx है। तो अब जब ये वाली सूरत हुआ करेगी, लाइक इसकी 2 टर्म सेम हुआ करेंगी, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, उन सेम टर्म को लेट कर लेंगे एक न्यू वेरिएबल के इक्वल, लेट से t के इक्वल हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो आप जब ये वाली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगी सूरत हाल कुछ यूँ, L टाइम t प्लस m टाइम्स रूट t प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब हमारा पर्पज़ ये होगा कि हम इसको, यानी ये वाली सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारा पर्पज़ ये होगा कि हम इसको रेडिकल फ्री बनाएं। ठीक है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है रेडिकल वाली, इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। ठीक है, अब रेडिकल फ्री बनाने के लिए अगर मैं ये करूं m रूट t प्लस c एज इट इज इक्वल टू दिस पॉजिटिव lt, व्हेन यू शिफ्ट टू द अदर साइड इट बिकम नेगेटिव lt। ओके, सो हमारा मकसद है इसको रेडिकल फ्री करना, तो हमें ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना होगा। फॉर दैट वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो m टाइम t प्लस c, इस चीज़ का स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव lt टू द होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा m² टाइम t प्लस c इज इक्वल टू l² एंड t²। सो अगर हम लोग इसको देखें तो ये बन जाएगा lt², ये m² t उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा m² t, और नेगेटिव हो जाएगा m² c इज इक्वल टू 0। तो आप देखें जो ये है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यानी इसको हम लोग रेडिकल फ्री बोलेंगे। ये कौन सी इक्वेशन है, रेडिकल फ्री इक्वेशन है। यानी अगर मैं यहाँ पर ये आपको बता दूँ तो ये रेडिकल फ्री इक्वेशन है। जो ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये कौन सी इक्वेशन है, ये रेडिकल इक्वेशन है, ये रेडिकल इक्वेशन है क्योंकि इसमें रेडिकल साइन आ रहा है। तो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इस रेडिकल फ्री के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो बारी बारी हम लोग रेडिकल इक्वेशन में पुट करेंगे।
जो सेटिस्फाई कर देंगे वो रूट्स कहलाएंगे, और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारे एक्सट्रेनियस रूट है। तो स्टूडेंट्स अब आपने इन बातों को अपने माइंड में रखना है। ये थी कुछ जनरल डिस्कशन। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज का, जो कि एक्सरसाइज नंबर 4.3। ओके स्टूडेंट्स, इसका प्रॉब्लम नंबर 1 है। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन है। हम इस ओरिजिनल इक्वेशन को हमेशा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया आपको। अब स्टूडेंट्स अगर आप फोकस करें, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसकी ये फर्स्ट 2 टर्म हैं और इस रेडिकल के अंदर जो फर्स्ट 2 टर्म है ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। तो ये जो सेम टर्म होती हैं, यू नाउ डैट के हम इसको लेट कर लेते हैं एक नए वेरिएबल के इक्वल। सो लेट t इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। सो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस सूरत में क्या बन जाएगी? t नेगेटिव 3 रूट t माइनस 1 इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स अब हम लोग अगर ये काम करें कि ये जो नेगेटिव रूट 3 है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें और वो जो प्लस 3 है हम इस चीज़ को इधर शिफ्ट कर दें और इधर से प्लस 3 को इक्वल टू की इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ऐसा करने पर क्या बन जाएगा? t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट t माइनस 1। अब हमने ये रूट ख़त्म करना है, सो फॉर दैट वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो आई टेक डायरेक्टली स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन द सिमिलर स्टेप। ओके, सो लेफ्ट साइड पे ये a नेगेटिव b का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा। सो इट बिकम t स्क्वायर नेगेटिव 2 टाइम फर्स्ट टाइम सेकंड, सो इट बिकम 6t प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर वो 9 हो जाएगा। एंड इन राइट साइड दिस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल आउट विद ईच अदर, सो इट गिव अस t नेगेटिव 1। सो इफ वी transform it into standard form, so it become negative 6t negative t plus 9 and plus 1 is equal to 0, so it become t square negative 7t and 9 plus 1 it become 10। स्टूडेंट्स अब आप इस पे फोकस करें तो ये रेडिकल फ्री इक्वेशन है, ठीक है। हमने इस रेडिकल फ्री इक्वेशन से सोल्यूशन फाइंड करने हैं, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जो कि -5 और -2 बनेगी इस दरमियान वाले नंबर के देखते हुए। सो स्टूडेंट्स इट बिकम t स्क्वायर -5t -2t plus 10 is equal to 0. So what common we can take? t, it become t minus 5 and -2 into t minus 5 is equal to 0. So t negative 2 into t negative 5 is equal to 0. देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, so we will substitute separately equal to 0. So it become t negative 2 is equal to 0 और t negative 5 is equal to 0। फ्रेंड्स अब हमने जो चीज़ लेट की थी, यानी हमने लेट किया था t is equal to x 3x square plus 2x, वो हम लोग अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट t is equal to 3x square plus 2x। सो हम इसको पार्टीशनाइज कर लेते हैं। दिस इक्वेशन बिकम 3x square plus 2x negative 2 is equal to 0, और ये बन जाएगा 3x square plus 2x negative 5 is equal to 0। स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, गोया हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाना होगा। एंड वी नो डैट के यहाँ पर a की वैल्यू है 3, b 2 है एंड c नेगेटिव 2 है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस रूट b स्क्वेयर नेगेटिव 4ac अपॉन 2a। Similarly, from this equation 5 3 टाइम 15, सो इसकी अगर फैक्टराइजेशन देखी जाए
तो बन जाएगी 3x² प्लस 5x नेगेटिव 3x negative 5 is equal to 0. So what common we can take, x into 3x plus 5 negative 1 into 3x plus 5 is equal to 0. So it become x negative 1 into 3x plus 5 is equal to 0. चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें सो इट बिकम जी स्टूडेंट्स x नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0 और अदर टर्म क्या है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. So from here we will get x is equal to 1 and from here we will get x is equal to negative 5 upon 3. Now we will solve this equation by quadratic formula. So b is it become negative 2 plus minus root b square, that is 2 square, it become 4 negative 4 times a, value of a is 3 and c is negative 2, 3 upon into negative 2 upon 2 times a and a is 3. okay, so इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए so after simplification it give us negative 2 plus minus root 4 plus 24 okay upon 2 3 times 6. सो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा नेगेटिव 2 प्लस माइनस रूट 28 डिवाइडेड बाय 6. तो अगर हम लोग इस 28 की फैक्टराइजेशन कर लें, यहाँ पर मैं रफ वर्क में आपको फैक्टराइजेशन इसकी करवा देता हूँ. सो इट्स अवर रफ वर्क. ओके, कीप इन माइंड 2 14 टाइम एंड 2 7 टाइम. सो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 7. सो इट बिकम नेगेटिव 2 प्लस माइनस 2 times root 7 upon 6. So what common we can take? We can take 2 common. So 2 into negative 1 plus minus root 7 upon 6. Okay. So 2 1 times 2 and 2 3 times 6. So overall जो इसके solution आए हैं, solution कितने आ गए हैं? इसके solution आ गए हैं 4. और ये solution किसके हैं? ये radical free equation के solution है. कितने solution है इसके? 4 सोल्यूशन है. पहला सोल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू नेगेटिव 5/3 और 2 ये हैं. ठीक है, इनको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकूं तो यूँ लिख देता हूँ नेगेटिव 1 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 3. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग 1 बाय 1 ना ये सारे रूट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे रेडिकल इक्वेशन के अंदर. ठीक है, अब मेरी आपको एक मशवरा ये है कि आप देखें सबसे सिंपलेस्ट रूट कौन सा है, यानी सबसे आसान नंबर कौन सा है. तो आपको देखेंगे ये वाला नंबर, उसके बाद कौन सा आसान है, ये उससे ज़्यादा आसान है पुट करना. ठीक है, और फिर एंड पे ये 2 बचते हैं. ठीक है, तो जो सबसे आसान है सबसे पहले वो पुट करें, फिर सेकंड नंबर वाला और एंड पे ये वाले नंबर पुट करें. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में. तो हम लोग अब यहाँ पे हम लोग 2 चेक, ऊपर हेडिंग भी चाहे दे लें आप, कि अब हम लोग इसको चेक करने लगे हैं कि कौन सा रूट है और कौन सा सोल्यूशन रूट है और कौन सा सोल्यूशन एक्सट्रेनियस रूट है. ठीक है, टू चेक हम लोग सबसे पहले कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जी? सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. चलें स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी. ठीक है, ये जो कि 3x² प्लस इसमें आप लोग सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं. सो इट बिकम जहाँ यहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 3 पुट करते हैं. सो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1 नेगेटिव रूट 3 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1 नेगेटिव 1
इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, ये 1 स्क्वायर 1 होगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 3 1 टाइम 3 यानी ये चीज़ 3 बन गई, और 2 1 टाइम 2 ये 5 बन गई। ठीक है, सो हम डायरेक्टली इसकी जगह पर लिखने जा रहे हैं 5 माइनस, अब जो क्योंकि ये इतनी चीज़ और ये सेम है, तो क्योंकि इसका आंसर 5 आया, दिस मीन्स कि इधर से इतनी चीज़ का भी आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 माइनस 1 कितना 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा आपको 2, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 2 लिखने जा रहा हूँ इज इक्वल टू 3। सो 5 माइनस 2 3 इज इक्वल टू 3, दोनों इक्वल आ गए हैं, लाइक सेटिस्फाई कर गया। दिस मीन्स डैट कि ये जो x इज इक्वल टू 1 है ना, ये रूट है, यानी ये सोल्यूशन है किसका, एक्सट्रेनियस रेडिकल इक्वेशन का। चलिए नेक्स्ट, एक बात का पता चल गया। अगली वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, अगली वैल्यू है -5/3। ये हम लोग अब सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, 1 बाय 1 हमने सारी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे पुट x इज इक्वल टू -5/3 इन इक्वेशन नंबर 1, जिसको आपने रेडिकल इक्वेशन कहा हुआ है। तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 इंटू -5/3 का स्क्वेयर। ठीक है ना, ये 1 जैसे आया तो अब 1 की जगह पर -5/3, तो उसका स्क्वेयर की वजह से ये वाला नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, सो इट बिकम 25/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 2 इंटू -5/3, सिमिलरली -3 इंटू रूट 3 इंटू 25/9 प्लस 2 इंटू -5/3 and this -1 as it is equal to 3 as it is। 3 1 टाइम 3 and 3 3 टाइम 9। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम कितना बनेगा 3, तो आप इसका 3 एलसीएम ले लें, यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 2 5 टाइम 10, यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी। एंड दिस नेगेटिव सेम रूट, क्योंकि ये चीज़ बनी है तो ये भी बिल्कुल सेम वही होगी, 3 3 टाइम 9, इसका एलसीएम कितना आ गया 3, सो इट बिकम 25 -10, सो इट बिकम नेगेटिव, जो ये वाला 3 है ये एलसीएम वाला वो इस 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट बिकम -3 ओवर हेयर। ओके, इज इक्वल टू उस बार क्या 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग, सो 25 माइनस 10 कितने बचेंगे 15 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 5 टाइम 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 5 टाइम 15। तो यहाँ पर हमारे पास अवर आ गया 5 नेगेटिव। स्टूडेंट्स अगर हम इसको कंप्यूट करें इस चीज़ को, तो ज़रा इसकी कंप्यूटेशन देखें, 25 माइनस 10 15 और 15 माइनस 3 12 डिवाइडेड बाई 3 से हो रहा है 12 डिवाइडेड बाई 3 4 टाइम, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। तो मैं इसकी जगह पर डायरेक्टली 2 लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 3। फ्रेंड्स अब आप यहाँ से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5 माइनस 2 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास, यानी इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो -5/3 है ये भी सोल्यूशन सेट है हमारी रेडिकल इक्वेशन का। नाउ हम लोग इसके जो लास्ट वाले दो हैं जो कि ये हैं -1 प्लस -√7, हम ये दोनों को ना इकट्ठे ही पुट कर देंगे, सेपरेटली सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेपरेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट, सो पुट जी स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इट बिकम 3 जी स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ क्या काम किया, जहाँ जहाँ पर x आ रहा था वहाँ पर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा 3 इंटू, अगर ये स्क्वायर ओपन कर दिया जाए तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म -1 का स्क्वायर, इट बिकम 1
प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 7, इट बिकम्स 7. So plus and minus 2 into first and second term, that is root 7. ओके, इधर मैंने प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा. अपॉन 3 स्क्वायर कितना बन जाएगा 9. ओके, सिमिलरली प्लस इट बिकम 2 into -1 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 3. ओके, सिमिलरली नेगेटिव ये जो स्क्वायर रूट के अंदर भी आएगा बिल्कुल यही चीज़ आ जाएगी. ठीक है, 3 इंटू इसका स्क्वायर यही ओपन होकर आ जाएगा. एक हम ट्रैक कर लें, देखिए 1 + 7 8 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ. प्लस माइनस रूट 2 रूट 7 अपॉन 3 was over here, so it become 9 over here. Okay, so plus 2 into -1 plus minus root 7 upon 3, and this -1 as it is equal to 3 वो भी as it is. इसको अब सिंप्लीफाई किया जाए, सो 3 1 टाइम 3 एंड 3 3 टाइम 9. इसका एलसीएम कितना बन रहा है 3. सो 3 अगर हम इसका एलसीएम ले लें, सो बन जाएगा 8 प्लस माइनस 2 रूट 7. सिमिलरली प्लस जो ये 3 है वो इस 3 से डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर वाली टर्म सेम आ जाएगी. सो इट बिकम प्लस एंड माइनस -2, दिस वाज -2 एंड प्लस माइनस 2 रूट 7. ठीक है, एंड सिमिलरली नेगेटिव रूट यहाँ पर बिल्कुल सेम काम हो जाएगा, और वो ये होगा 3 1 टाइम 3 एंड 3 टाइम 9. फर्दर एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस माइनस 2 रूट 7. बिल्कुल आप ये चीज़ लिखते हैं एग्जैक्टली. ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम टर्म है. -2 प्लस माइनस 2 रूट 7. एक एक्स्ट्रा काम जो होना है इस तरफ, जो ये एलसीएम वाला 3 है, 3 वो इस 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो -3 विल कम ओवर इज इक्वल टू 3 एज इट इज़. ठीक है स्टूडेंट्स, देखें इसमें ये प्लस का 2 है, वो इस वाले नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये -2 ये प्लस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये नेगेटिव इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी. सो रेस्ट ऑफ द टर्म क्या बचेगी 8 - 2 8 - 2 6, और डिवाइडेड बाई 3 2 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा 8 - 2 6 और -3 6 - 3 3, और डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है 3 1 टाइम, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3. तो ये क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3. सो इज इट पॉसिबल 1 डज नॉट इक्वल टू 3. सो दिस मीन्स डैट कि जो ये वाले दो नंबर हैं ये सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये रूट नहीं है, बल्कि क्या है ये एक्सट्रेनियस रूट है. सो सोल्यूशन सेट में क्या आएंगे, सोल्यूशन सेट में वो आएंगे जो रूट हैं. तो देखें रूट कौन कौन सा है, रूट है 1 और 1 रूट है, और -5/3 रूट है. So I'm going to write 1 and -5/3. So it's the end of this problem. Students, मैं इससे नेक्स्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वो मैं आपके लिए लेफ्ट करूँगा, मैं सिर्फ उसको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ. सो प्रॉब्लम नंबर 2 इफ़ आई कैन सॉल्व, सो इट इज़ ये स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको ना हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. देखें लेफ्ट साइड पे एलसीएम हो रहा है ना, तो एलसीएम ले लें. ठीक है, सो जब आप इसका एलसीएम लेंगे व्हाट इट बिकम अगर हम इसका 2 एलसीएम ले लें तो इट बिकम 2x² -x एंड -2 7 टाइम 14 इज इक्वल टू x. बाकी रेस्ट ऑफ द सारी टर्म सेम आ जाएगी. ठीक है, चलें
स्टूडेंट जो ये वाला 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई किस किस से होगा, x के साथ और इस 3 के साथ। ना मल्टीप्लाई करवाएं, इधर क्या बचेगा 2x² नेगेटिव x नेगेटिव 14 इज इक्वल टू 2x नेगेटिव 6 इंटू रूट 2x² नेगेटिव 3x प्लस 2। फ्रेंड्स अगर हम लोग इस प्लस 2x को इस साइड पर शिफ्ट करें तो ये आकर नेगेटिव x हो जाएगा। तो जब इस नेगेटिव x और ये वाला नेगेटिव 2x मिलकर ये नेगेटिव 3x हो जाएंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज 2x² नेगेटिव 3x नेगेटिव 14 इज इक्वल टू नेगेटिव 6 इंटू रूट प्लस 2। स्टूडेंट्स अब आप ज़रा फोकस करें, इसकी जो फर्स्ट 2 टर्म हैं और इस रेडिकल के अंदर जो फर्स्ट 2 टर्म है वो बिल्कुल सेम हो गई हैं। नाउ अब आपने क्या काम करना है, अब आपने सारा पिछला प्रोसेस रिवाइज करना है। इस रेडिकल इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको रेडिकल फ्री बनाना है, ठीक है। सो रेडिकल फ्री बनाने के लिए जो सेम टर्म है हम उनको लेट कर लेंगे एक नए वेरिएबल के इक्वल, ठीक है। सो सेम टर्म्स आर 2x² नेगेटिव 3x इज इक्वल टू t। सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t माइनस 14 इज इक्वल टू नेगेटिव 6 इंटू रूट t माइनस प्लस 2। फ्रेंड्स इसको रेडिकल फ्री बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो इट बिकम t माइनस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 6 इंटू रूट t प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो जब हम लोग इसका स्क्वायर ओपन करेंगे सो इट बिकम t² नेगेटिव 14 2 टाइम 28t एंड प्लस 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर कितना होता है, इट गिव अस 196, ओके, इज इक्वल टू नेगेटिव 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा इंटू t प्लस 2। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए सो इट बिकम t² नेगेटिव 28t प्लस 196। सो जो ये वाला 36t है जब हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे इट बिकम नेगेटिव 36। सो आई विल राइट नेगेटिव 36t and similarly when this 36 multiply with this 2, okay, so 36 2 time it gives you 72 and when we shift this 72 to this side it become negative, okay, so it become negative 72 is equal to 0। so t² negative 28 this similar term को ऐड कर लें negative 28 and negative 36 it become 64 negative 64t and 196 negative 72 it become plus 124 is equal to 0। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने क्या काम करना है, अब हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप ये काम करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फैक्टराइजेशन इसकी कर लें। सो इट्स फैक्टर विल बी t² नेगेटिव 2t नेगेटिव 62t प्लस 124 इज इक्वल टू 0। सो t ये स्टूडेंट्स ये दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो आप इन दोनों को सेपरेटली 0 पुट कर दें। आइदर t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 62 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट जो चीज़ आपने लेट की थी वो दोबारा सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x 2x² माइनस 3x। सो इनको पार्टीशन कर लें। सो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगी 2x² माइनस 3x
-62 इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और लेकिन मैं आपको इसका हिंट देता हूँ। आई बिलीव कि आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे, ठीक है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 रूट्स आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ से आएंगे, टोटल 4 हो गए। उन चारों को 1 बाय 1 आपने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। जो सेटिस्फाई कर देंगे वो रूट्स होंगे, और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो रूट्स नहीं बल्कि एक्सट्रेनियस रूट कहलाएंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू डू yourself. Okay, so I definitely appreciate to those students who complete this problem and send in comment box.